ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री अमित शाह, जो पूर्व में देश के गृह मंत्री भी थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हाँ, शायद फिलहाल सब कुछ ठीक है, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में खराब रहा, 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहें या फिर मोदी और योगी के नेतृत्व में बीजेपी सिमट गई थी। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब हो गई थी। संसदीय दल की जब बैठक हुई उसमें भी मुरझाए हुए से नजर आए थे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भी योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, क्योंकि संसदीय दल की जो बैठक हुई उसके बाद कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। लेकिन अब जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बता रही है कि शायद अब सब कुछ सही है या फिर दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात का वक्त मांगा, साथ ही उन्होंने वक्त मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले में योगी आदित्यनाथ की अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और किसी के साथ भी कोई चर्चा हुई है या नहीं, ऐसी खबरें तो आई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फटकार लगाई गई योगी आदित्यनाथ को, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई खबर निकलकर अब तक सामने नहीं आई है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मुलाकात का वक्त मांगा है उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि हार की जो चर्चा है, हार के जो कारण हैं उन पर चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस वक्त टिकट बंटवारा हो रहा था उस वक्त भी आला कमान को केंद्र सरकार को एक लिस्ट भेजी गई थी, बीजेपी के आला कमान को एक लिस्ट भेजी गई थी कि इन सांसदों, कुछ सांसदों के उसमें नाम थे और कहा गया था कि इन सांसदों को आप टिकट मत दीजिए, इन लोगों का जमीन पर बहुत ज्यादा विरोध है। लेकिन एक दो नाम को हटाया गया, बाकी एक भी नाम उस लिस्ट से नहीं हटाया गया। ऐसे नाम तकरीबन 29 नाम बताए गए और 29 के 29 नाम वो हार गए। उसके बाद खबरें ऐसी भी आई कि जो मंत्रिमंडल में शपथ लेनी थी उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है, उत्तर प्रदेश के नेताओं की कैबिनेट में कितनी भागीदारी हो, किन नेताओं को भागीदारी दी जाए, उसके लिए भी एक लिस्ट बीजेपी के आलाकमान को भेजी गई। लेकिन राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से जीतकर वो आते हैं और कोई बड़ा नाम उसमें शामिल नहीं है। तो अब जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बता रही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज राजनीति में बहुत कुछ जाहिर करती है, बहुत कुछ बता देती है, और लगातार धड़ाधड़ पहले अमित शाह से मुलाकात, फिर राजनाथ सिंह से मुलाकात। हालांकि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं लेकिन राजनीति केंद्र की करते हैं। राजनाथ सिंह से मुलाकात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना गृह मंत्री से या फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी। लेकिन आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले अमित शाह से मुलाकात करनी है, फिर राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी है, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी है। तो मतलब पहले सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद एक सिगुफा छोड़ा था कि जैसे ही 4 जून में सरकार बनेगी उसके 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा उस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नाज़िया इलाही खान या फिर कहें कि बीजेपी नेता नाज़िया इलाही खान ने हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया गया तो फिर पार्टी के भीतर बगावत होगी और 60% जो हिंदू बीजेपी के पास है वो योगी आदित्यनाथ के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भी बीजेपी धड़ाम जा गिरेगी, और जो वो 2047 तक का सपना बुन रही है, देश को विकास के पथ पर ले जाने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने बुना है, कहीं ना कहीं उस सपने को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो देखना होगा कि कुछ बवाल अमित शाह के साथ मुलाकात में होता है, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में होता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ कहा जाता है, क्योंकि संसदीय दल की जब बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पीठ भी थपथपाई थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन मंच से योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया था, बल्कि अपने 2 और मुख्यमंत्रियों का नाम मोदी ने जरूर लिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं भीतर खाने कुछ ना कुछ तो योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी में
जरूर प्लान किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अब देखना होगा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है। लेकिन इस मीटिंग के बाद कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में आकर अपने मंत्रियों की मीटिंग ले चुके हैं और सख्त निर्देश साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जहां जिस चीज की कमी रही, चुनाव पर मंथन किया, जहां अगर नौकरी की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी कुछ समस्या है, उसे जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाए। नहीं तो फिर आप जानते ही हैं कि योगी का जब डंडा चलता है तो फिर न विधायक बचता है, ना सिस्टम बचता है और ना ही मंत्री बचता है। योगी आदित्यनाथ की गाज सब पर बराबर गिरती है। तो जिस तरीके से ये मुलाकात का दौर शपथ के बाद चला है, क्या कुछ है उस पर आपकी राय बताइएगा जरूर कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है। नमस्कार। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए होगी। फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंद सिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दिया, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।